हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड योर मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। आज मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं। आज तुम लोग की एक ऐसी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने आया हूं, एक ऐसी चीज तुम्हें बताना है कि ओएमआर शीट बोर्ड एग्जाम्स की कैसे भरे। तुम क्लास 10th और 12th में हो, बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो। 17 फरवरी से तुम्हारा क्लास 10th का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। पहली बात तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, साथ में तुमको हाथ पकड़ के बोर्ड एग्जाम की सीट तक लेकर जाऊंगा। अब समझ लो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कल है, परसों है, जब भी है, तुमको ओएमआर शीट तो पता होनी चाहिए कैसे भरेंगे। तो एक ओएमआर शीट सैंपल ये रहा, हम लोग इसको भरने वाले हैं। ऐसे ही तुम्हें होंगे सारे पेपर्स में भरने हैं। पहला तुम्हारा मैथ्स का पेपर है। आई एज्यूम कि तुमने मैथ्स स्टैंडर्ड ली होगी। उसका सब्जेक्ट कोड 041 है, 17 फरवरी ट्यूसडे को है। उसको समझ के हम लोग एक शीट भरेंगे। आओ देखो, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले यहां पे तुम्हारा लेफ्ट में क्या दिया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। और कौन सा है? स्टैंडर्ड। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डे कौन सा बेटा? ट्यूसडे। ट्यूसडे एंड डेट कौन सी है? 17 फरवरी 2026। आप 17 फेब 2026 भी लिख सकते हो। मैंने न्यूमेरिकल में लिख लिया। मीडियम ऑफ आंसरिंग पेपर, जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश लिखेंगे, जिनका हिंदी है वो हिंदी लिखेंगे। राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के टॉप में राइट साइड सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा बहुत सारे पेपर्स, उसमें कोड मान लेते हैं। कोड बेटा आपका है 61 सेट नंबर 02। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ लिखा होगा आपकी कॉपी में, आपके क्वेश्चन पेपर में। ये लिखना है आप लोगों को। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर यूज मान लिया हमने, 2 सप्लीमेंट्री ली, यहाँ पे 2 लिख लिए। एक्स्ट्रा कॉपीज कितनी आप लोगों ने ली? अगला पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा टाइम से वेस्ट नहीं करना है। फिजिकली चैलेंज, टिक द कैटेगरी। अगर आप फिजिकली चैलेंज, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी कैटेगरी से हो वो आप इसमें टिक कर दोगे। यहाँ पे कोई फिजिकली चैलेंज नहीं है तो मैं टिक नहीं कर रहा हूं। बी फॉर ब्लाइंड, डी फॉर डेफ, एच फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, एस फॉर सी फॉर सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप इसको देख सकते हो। वेदर राइटर प्रोवाइडेड, क्या तुम्हें साथ में जो बैठे हैं कोई लिखने के लिए तुम्हें मिला हुआ है? नहीं तो नहीं, नो लिख दो। यस हो तो यस लिख देना। ये हमारा ये अलग कॉलम था। ठीक है, अब आएंगे इस वाले कॉलम पे। इस वाले कॉलम पे जैसे नाम, मैं मान लेता हूं मेरा नाम अमन है। मान लेता हूं मेरा नाम अमन कुमार है। अमन कुमार मैंने पहले इस पे लिखा। ये हो गया अमन। AVGHIJKLM ए। अच्छे तरीके से बिल्कुल ब्लू पेन से आप लोगों को OMR भरनी है। ब्लू पेन से आप लोगों को बच्चों OMR भरनी है। अमन, स्पेस पे कुछ भी नहीं, स्पेस में कुछ भी नहीं। अब अगर कुमार की बात करेंगे, ये KUM A एंड R। ये अमन कुमार की शीट भर गई। ये अमन कुमार की शीट भर गई। ये अमन कुमार का नाम पड़ गया। अब इधर आता है सब्जेक्ट कोड। मैंने तुम्हें बताया 041 है सब्जेक्ट कोड, याद रख लो। ये स्टैंडर्ड वाला, बेसिक का 241 है। 0 4 एंड 1। सेंटर नंबर 4 डिजिट्स का सेंटर नंबर होता है। मान लेते हैं हमारा कोई सेंटर नंबर 0641 है। ये हो गया 0641। सेंटर नंबर, सब्जेक्ट कोड, ये सब आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड का भी सैंपल तुम लोग को मैं दिखा दूंगा जब एडमिट कार्ड आएगा। उसमें सेंटर नंबर लिखा होगा। सेंटर नंबर याद रखना बेटा, 5 से ऊपर फर्स्ट डिजिट नहीं होती। ठीक है, इस चीज का आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। रोल नंबर मान लेते हैं हम लोग। रोल नंबर एक ले लेता हूं मैं, 6324,104। 63,24,104। वो भरने से पहले पहले यहां रोल नंबर इन वर्ड्स 63,41,104। यहां पे जगह तुम लोग यहां पे छोटे से लिख लोगे 104।
104 अंडरलाइन, ऐसे आप लोग को लिखना है, अगर जगह कम पड़ जाए वैसे तो वहां पे लिख लोगे। फादर नेम, फादर का नाम, अमन के पापा का नाम मान लेते हैं राम है, राम कुमार, राम कुमार। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अमन का यहां पे सिग्नेचर हो जाएगा, अमन का यहां पे सिग्नेचर हो गया। मैं सिंपल वे बताऊंगा सिग्नेचर करने का, चुपचाप यहां पे अमन लिख देना बस, अमन और डॉट लगा देना, काम खत्म, दिस इज द सिग्नेचर। अब इसको फिल करेंगे, यहां पे बेटा 6 3 2 4 1 0 4, ये आप लोग ऐसे रोल नंबर भरोगे, अच्छे तरीके से भरना ब्लू पेन से, कोई भी डॉट मिस ना हो। ओएमआर शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएमआर शीट चेक नहीं हुई तो बहुत दिक्कत आएगी। ये डिटेल्स आप लोग को भरनी है। नीचे क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ द असिस्टेंट, जो भी वहां पे आपके टीचर होंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। ये स्पेस फॉर ऑफिस यूज तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे स्टैंप लगेगी सेंटर की, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। इतनी चीजें तुम्हें भरनी है। एक सैंपल मैं तुम्हें दिखा देता हूं, अरुण लाल का जैसे भरा हुआ है, सब्जेक्ट उसने क्या डाला, मैथमेटिक्स, डेट एंड डे, जैसे डेट 21 मार्च 2009, आप ऐसे भी डाल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, मैंने तुम्हें ऐसे बता दी। इंग्लिश में लिख रहा पेपर, ये सब्जेक्ट कोड, ये क्या अपने पास कितनी उसने सप्लीमेंट्री यूज करी, फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसने एच पे टिक करा, यहां पे लिखी होंगी डिटेल्स, वो आप देख सकते हो। क्या प्रोवाइडर है, नहीं कोई प्रोवाइडर नहीं है। अरुण लाल उसने अपना नाम भरा, ठीक है, ये ओएमआर शीट अच्छे से उसने भरी, ये उसका एक रोल नंबर 62,14,010 ओनली, लास्ट में ओनली लिखा है। अगर आप लिखना चाहो लिख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको वहां पे छोड़ दो। फिर यहां बात किया सब्जेक्ट को 041, मैथ्स का स्टैंडर्ड का 041 है, सेंटर नंबर यहां पे लिखा हुआ है 2001, 2001 सेंटर नंबर है। ये ओएमआर शीट आप लोग ऐसे भरोगे, और बहुत ध्यान से भरना बेटा ओएमआर शीट की तुम्हें मान के चलो, अगर ओएमआर शीट गलत होगी तो क्या पता तुम्हारी कॉपी चेक ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें। ओएमआर शीट अच्छे से भरनी है। एक सैंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें तुम्हें एक सैंपल मिल जाए, उसका प्रिंट आउट निकाल के खुद से बेटा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर इसमें ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो पेपर में क्या करोगे, यहीं पर ही नर्वस हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे अगर लूज हो गया ना ओएमआर भरते भरते, तो एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, एग्जाम अच्छा होगा। तो ये था आज की बातें। और भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो तुम लोग कमेंट करके बता देना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट इसके आए हुए थे, सर ओएमआर शीट पे एक वीडियो बना दो, मैंने बना दी है। सो यू हैव टू कमेंट, बताना तुम्हें क्या चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड